राइट, अब हेडिंग दीजिएगा। हेडिंग में लिखिएगा रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, इसमें लिखिएगा aldehydes can be reduced to primary alcohol, while the ketones can be reduced to secondary alcohol. Ketones can be reduced to secondary alcohol either by catalytic hydrogenation, or with the help of reducing agent, like lithium aluminium hydride, sodium borohydride, B2H6 in the presence of THF, etc. राइट, अब एक काम करिए, कॉलम में बना रहा हूं आपको, वो कॉलम आप बनाइएगा। राइट, अब यहां पर मैं आपके सामने टेबल बना रहा हूं। उस टेबल को आप बनाइएगा। ये टेबल का कॉलम ए है, दिस इज कॉलम ए, and this is column B. अब यहां पर हमने लिया सबसे पहले इट इज RCHO, तो यहां पर मिलेगा आपको RCH2OH। यहीं पर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अभी अपन उस पर चर्चा कर रहे हैं। ये एल्डिहाइड ग्रुप है और एल्डिहाइड ग्रुप इज रिड्यूस्ड टू अल्कोहल। अब जैसे कि हमने लिया, सिंपल केस में ले रहा हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड इट इज H। अगर आप इसका रिडक्शन परफॉर्म करते हैं, तो अगर आप रिडक्शन परफॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा CH3। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट द रिडक्शन मींस। रिडक्शन मतलब होता है, अगर हम रिडक्शन की बात करें, रिडक्शन मींस gain of electron, or you can say reduction means addition of hydrogen, अब यहां पर क्या हुआ है, जो CH3C डबल बॉन्ड OH है, अब वो किसने क्या किया, जैसे आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगाया या आपने सोडियम बोरोहाइड्राइड लगाया, वो एक अलग मुद्दा है, वो एक अलग मैटर है। ये आपका एसिटल्डिहाइड है और एसिटल्डिहाइड है, अब आपने इसको कन्वर्ट किया अल्कोहल के अंदर, CH3CH। मतलब आपको क्या करना है, जैसे ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड आपने तोड़ा, और जब ये पाई बॉन्ड आपने तोड़ा तो यहां पर H आ जाएगा। ये पाई बॉन्ड अभी लगा हुआ है, यहां पर H आएगा और यहां पर H आ जाएगा। इट मीन CH3CHOH एंड इट इज H।
ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड टू अल्कोहल। और आपने क्या लिखा है, आपने जो स्टार्टिंग करी है कि एल्डिहाइड्स आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अल्कोहल, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल मिल चुका है, 1 डिग्री अल्कोहल आपको मिल चुका है। CH3CH डबल बॉन्ड O गिविंग CH3CH2OH, राइट। अगर मान लीजिए ये तो एक केस हो गया, एल्डिहाइड को आपने अल्कोहल के अंदर रिड्यूस किया, ये आपका एग्जांपल हो गया। दूसरा केस अगर हम लेते हैं RC डबल बॉन्ड O एंड इट इज R डैश, ये कन्वर्ट हुआ RCHOH एंड इट इज R डैश, राइट। इसका एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूं, यहीं पर एग्जांपल में आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, मान लीजिए कि CH3, यहां पर R और R डैश समान है, CH3 आपने कीटोन लिया, अब आपने इसका रिडक्शन परफॉर्म किया। तो जब आप रिडक्शन परफॉर्म करेंगे तो CH3, हियर इट इज CH, हियर इट इज OH एंड हियर इट इज CH3, CHOH एंड इट इज CH3, राइट। ये आपने अब गौर से चेक करिए, आपने क्या लिखा था कि एल्डिहाइड्स आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अल्कोहल व्हाइल द कीटोन्स आर रिड्यूस्ड टू सेकेंडरी अल्कोहल, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल मिल चुका है, राइट। ये एक सिंपल सा एग्जांपल मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि अभी हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि कौन इसको कन्वर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, वो एक अलग बात है, वो अपन आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, राइट। ये 2 एग्जांपल आपके सामने। तीसरा एग्जांपल लिखिएगा। अगर मान लीजिए कि यहां पर हमारे पास है RC डबल बॉन्ड O एंड इट इज OH, इट इज रिड्यूस्ड टू RCH2OH, रिडक्शन है, आप चेक करिए, RC डबल बॉन्ड OH इट इज रिड्यूस्ड टू RCH2OH, राइट। इट इज क्लियर कट। अब दूसरे तरीके से भी आप सोच सकते हैं, दूसरे तरीके से आप कैसे सोच सकते हैं, एक काम करते हैं, अपन इसका भी एग्जांपल ले रहे हैं। ये एग्जांपल मैंने लिया, मान लीजिए कि CH3C डबल बॉन्ड O एंड इट इज OH, और आपने इसका रिडक्शन परफॉर्म किया, तो इट इज CH3CH2OH आपको मिल रहा है। कार्बन चेन लेंथ में कोई फर्क नहीं आएगा, ये जो आपने रिडक्शन परफॉर्म किया है इसमें कार्बन चेन लेंथ में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। अब आपने कहा कि ये रिडक्शन का केस है, हम लोग बोल रहे हैं कि ये रिडक्शन का केस है। नाउ हाउ इट इज केस ऑफ रिडक्शन, ये जो कार्बन है दिस कार्बन इट इज इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। चेक करिएगा, जो एसिटिक एसिड है उस एसिटिक एसिड का जो कार्बन है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहां पर अगर आप देखोगे ये जो कार्बन है दिस कार्बन इट इज इन द -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। चेक करिएगा प्लीज, ये वाला जो कार्बन है दिस कार्बन इट इज इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हाइल ये जो कार्बन है दिस कार्बन इट इज इन द -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो +3 से -1 स्टेट में जाना, +3 से मतलब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना, इट इज क्लियर कट द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड क्लियर कट द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द केस ऑफ रिडक्शन, राइट। चौथा मैं केस ले रहा हूं बच्चों, ये नोट कर लिया आपने, ये सबने नोट कर लिया है, कॉलम वहीं रहने दीजिएगा, कॉलम A कॉलम B, राइट। अब मान लीजिए कि हमने एस्टर लिया, चौथा केस, इट इज RC डबल बॉन्ड O एंड इट इज OR डैश। तो यहां पर जब आप रिडक्शन परफॉर्म करेंगे तो ये हमारे को मिलेगा RCH2OH प्लस R डैश OH। चेक करिएगा, जब आप रिडक्शन परफॉर्म करेंगे तो आपको इस तरह से सिचुएशन मिलेगी, जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूं, इट इज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड इट इज OET। अब आपने इसका रिडक्शन परफॉर्म किया, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लगाकर
मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि वो रिड्यूसिंग एजेंट कैसे काम करेगा, वो एक बात की बात है। पहले अपन एक जनरल बात कर रहे हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OOET, राइट, इथाइल प्रोपेनोएट आपने लिया। अब आपने इसका रिडक्शन परफॉर्म किया, तो जिस समय आपने इसका रिडक्शन परफॉर्म किया तो CH3 CH2 CH2 OH प्लस C2H5 OH आपको मिल जाएगा। मतलब ये वाला एक अल्कोहल बनाएगा और ये वाला एक अलग अल्कोहल बनाएगा, राइट। वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो क्या क्या ग्रुप्स लगे हुए हैं, यहां पर कौन सा ग्रुप है और यहां पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, राइट। पांचवा केस में ले रहा हूं आपके सामने। मान लीजिए कि हमारे पास कोई साइक्लिक ईथर है। साइक्लिक ईथर से मतलब यह हुआ जैसे कि इथिलीन ऑक्साइड, ये इस तरह का केस है, जिसको एक काम करो, पहले तो आप इसे तो एग्जाम्पल में डालेंगे अपन, यहां पर लिखिएगा इपॉक्साइड, तो यहां पर आपको मिलेगा इट इज अल्कोहल, जिसका एग्जाम्पल मैं अब ले रहा हूं आपके सामने। ये चेक करिएगा, ये आपका साइक्लिक ईथर था। साइक्लिक ईथर को आप इपॉक्साइड्स बोलते हैं, तो ये जो आपने इपॉक्साइड लिया, यू गेट द अल्कोहल, ये आपका साइक्लिक ईथर था। इपॉक्साइड मतलब आप चाहे तो लिख दीजिए यहां पर साइक्लिक ईथर। अगला केस, अगर आप लैक्टोन ले रहे हैं, इफ यू आर टेकिंग लैक्टॉन्स, तो अगर आप लैक्टोन लेते हैं, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर लैक्टोन्स? लैक्टोन्स आर द साइक्लिक एस्टर, साइक्लिक एस्टर। तो यहां पर जब आप लैक्टोन्स लेते हैं तो यू गेट द डायोल, आपको डाइऑल मिलेगा, यू विल गेट द डायोल। अगर आप लैक्टोन्स लेते हैं, लैक्टोन मतलब जो साइक्लिक एस्टर्स होते हैं, देन यू विल गेट द डायोल। जैसे इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आई एम टेकिंग अप द एग्जांपल, इसका एग्जांपल बच्चों 6th का मैं यहां पर ले रहा हूं, देखिएगा जरा। C डबल बॉन्ड O, दिस ये चेक करिएगा, मैंने क्या लिखा यहां पर, लैक्टोन्स आर नथिंग बट द साइक्लिक एस्टर्स, दे आर द साइक्लिक एस्टर्स। तो अगर आप ये लैक्टोन लिया आपने, ये साइक्लिक एस्टर है, आप चेक करिएगा, बहुत स्टेबल माना जाता है, बहुत स्टेबल इसको माना जाता है। C डबल बॉन्ड O O CH2 CH2 CH2। अब आपने कोई रिड्यूसिंग एजेंट लगाया, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आपने लगाया, वो अपन वक्त आने पर बात करेंगे। तो जब आप रिड्यूसिंग एजेंट लगाते हो तो यहां पर आपको डायोल मिलेगा। डायोल मतलब यहां पर CH2 and here it is OH, single bond CH2, here it is the CH2, here it is the CH2 and here it is O and here it is H, ये आपको मिल जाएगा डाइऑल। मतलब जो टोटल कार्बन है 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन है उसके अंदर किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा। राइट, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप आगे लिखिएगा इसमें। अब सबसे पहला लिखिएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सबसे पहला रिड्यूसिंग एजेंट हम ले रहे हैं। सबसे पहला मैं रिड्यूसिंग एजेंट ले रहा हूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसमें नोट करिएगा। It has the capacity to reduce, it has the capacity to reduce all the groups of the column A, all the groups of the column A into column B. It has the capacity to reduce all the groups of the column A into column B.
बेसिकली फुल स्टॉप करने के बाद बेसिकली it does not reduce the double bond. Basically, it does not reduce the double bond. It does not reduce the double bond, which is in conjugation, which is in conjugation, which is in conjugation with the carbonyl group, which is in conjugation with the carbonyl group. But in conjugation with the carbonyl group. But if the double bond is in conjugation with the phenyl ring, but if the double bond is in conjugation with the phenyl ring, then the double bond also undergoes reduction. Then the double bond also undergoes reduction. Right. For example, अगर मान लीजिए कि हमारे पास सिस्टम है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का मैं केस बता रहा हूं, ये आपके सामने C डबल बॉन्ड O है। अगर आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगाया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर आप लगाते हैं, तो यहां पर आपको मिलता है इट इज H एंड हियर इट इज OH। ये आपका पहला केस। चेक करिएगा, इट इज क्लियर कट द केस ऑफ रिडक्शन, दैट इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। या फिर अगर मान लीजिए कि हमारे पास केस है, ये चेक करिएगा, ये बहुत ही स्पेशल केस है, ये बहुत ही स्पेशल केस है। यहां पर जो डबल बॉन्ड है वो इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में, जो डबल बॉन्ड है दैट इज इन कॉन्जुगेशन विद द कार्बोनिल सिस्टम। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डायरेक्टली डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, इट डज नॉट रिड्यूस द डबल बॉन्ड विच इज इन कॉन्जुगेशन विद द कार्बोनिल सिस्टम। इट मींस जो आपका मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, जो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, दैट मेजर प्रोडक्ट इट विल बी दिस, हियर इट इज H एंड हियर इट इज OH। ये आपका मेजर प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। राइट। बट अगर मान लीजिए कि सिचुएशन आपके सामने कुछ ऐसी है, तीसरा केस, अगर मान लीजिए कि ये सिचुएशन ऐसी है, ये आपका कंपाउंड है। चेक करिएगा, इस कंपाउंड के अंदर जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में, द डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद द फिनाइल रिंग। और अगर अब आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करवाते हैं, LaH के साथ अगर आप ट्रीट करवाते हैं, तो यहां पर ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा, सिंगल बॉन्ड CH2, here it is CH2 and here it is CH2 and here it is OH। चेक करिएगा, अगर डबल बॉन्ड, ये पहला एग्जांपल था, ये पहला केस था, ये सेकंड केस है, ये आपका थर्ड केस है। राइट। अब अगर मैं फोर्थ केस की बात करूं, अगर हम चौथे केस की बात करें, अगर मान लीजिए कि सिस्टम हमारे पास ऐसा है, ये केस है, मान लीजिए इस तरह का कोई कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड को अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करवाते हैं, LaH के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो यहां पर फिनाइल रिंग, हियर इट इज CH2
here it is a CH, double bond CH, single bond CH2, and here it is a CH2, and here it is OH. राइट, सी द डिफरेंस. ये चार केसेस मैंने आपके सामने, ये जो चार केसेस हैं वो एकदम से चीजों को क्लियर कर रहे हैं, चीजों को एकदम क्लियर कर रहे हैं. यहां पर फिर से आप चेक करिएगा, यहां पर आपका डबल बॉन्ड था, कार्बोनिल ग्रुप था, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप था, और जो आपका कार्बोनिल ग्रुप था वो कार्बोनिल ग्रुप को आपने अल्कोहल में कन्वर्ट किया. फिर अगला केस हमने लिया जिसमें के जो डबल बॉन्ड है वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में है. ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब आपने लगाया तो उसने सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस किया, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं किया. ये आपका मेजर प्रोडक्ट के रूप में मिलता है. फिर आपने लिखा था कि बट इट कैन रिड्यूस द डबल बॉन्ड विच इज इन कॉन्जुगेशन विद द फिनाइल सिस्टम. अगर डबल बॉन्ड फिनाइल रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है तब डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाता है. और ये देखिए आपने, मैंने ना सिर्फ डबल बॉन्ड को रिड्यूस किया बट साथ ही साथ में जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप भी रिड्यूस हो गया. यहां पर ये जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड पूरी तरीके से आइसोलेशन में, जिसको आप कहते हैं आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, ये आइसोलेटेड स्टेट में है. आइसोलेटेड से मतलब है कि जो डबल बॉन्ड है वो किसी के साथ भी कॉन्जुगेशन में नहीं है. तो अब ये जो डबल बॉन्ड है ये रिड्यूस नहीं होगा किसी भी हालत में, किसी भी हालत में रिड्यूस नहीं होगा, एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट.